चाहे जितना हमारे घर का सदस्य बुढ़ा जाए, कह दो भैया नहीं करो 2.5 लाख रुपया ले लियो, ये बुढ़ाएगी अब हमका लावे दो। अब इनका कहा करी हो? अरे हटाओ यार, हो तुम हूं तो शरीर के कोई कीमत नहीं, जैसे जू है। और ये वह अर्थ हो जाए जो शरीर से ने खाली बोलता बंद हो जाए तो शरीर के कोई कीमत नहीं। जब आदमी मर जाए तो खाली तुम लेके डुग्गी पीटे, भैया हमारे पप्पा बिकाऊ हैं, कोई 2000 रुपए के न ली। काहे वध कहे? क्योंकि जो नीमा क्या रहे माल रहे वो तो सफलाई होगा। समझ गयो? जो न आत्मा रहे परमात्मा रूपी वो निकल गई है। एक दिन पिंजड़ा फरार, एक दिन पंछी फरार हो जाई, एक दिन मिटिया में सबही का श्रृंगार होई, जी दिन पिंजड़ा से पंछी फरार होई। अभिमन्यु खड़ा हो गया, बोला दादा आप चिंता ना करो, हम चक्रव्यूह युद्ध रण जीतेंगे। भीम ने कहा बेटा, अर्जुन के वो अभिमन्यु के पिता का नाम था अर्जुन, अभिमन्यु के मामा का नाम था कन्हैया। भगवान कन्हैया की चचेड़ी बहन थी, इसका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा का और अर्जुन जी का विवाह कैसे हुआ? विवाह हुआ रहे मन पसंदी, और मन पसंदी विवाह वह कहते हैं जीवन लफड़ा होए। गलत बताएं? सुभद्रा और अर्जुन का विवाह कैसे हुआ था ये बहुत लंबी चर्चा है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा था, जब सब सुनाए डाली, अंतिम अध्याय यही सुनाया था, चाहे भागवत खोल देख लियो, अंतिम अध्याय यही सुनाया था। सुखदेव ने कहा राजन मैंने तुम्हें बहुत कथा सुनाई, अब सुखदेव यहाँ तो अस्पताल में यहाँ मरीज भर्ती होए तो एक जब इंजेक्शन लगाओ तो एक इंजेक्शन लगाए के बाद 20 मिनट बाद अगर डॉक्टर बढ़िया है तो यूं जरूर पूछे जाए दर्द कम पड़ी कि नहीं कम पड़ी। इंजेक्शन लगाया तब से बैठे रहो काउंटर पर। तो कथा या जैसे हो रही, हम आपसे अत्ता जरूर पूछ सके भैया बात समझ में आवत है कि सेहते में हम जूझ रहे हैं। गलत बता भैया, अत्ता अगर हम ना पूछे तो फिर समाज से प्यार का रहा, का मतलब हम पैसा के चक्कर में भाई, समझे वाली बात है। तो हम आपसे पूछेंगे कि भैया कुछ फायदा भाग नहीं। तो सुखदेव जी जब एक अध्याय सुनावत रहे तो राजा परीक्षित से पूछ ले, राजन तुमका कुछ फायदा वैदा हो रहा, शांति मिल रही है कि हम सेहते में वक्त खराब कर रहे हैं? तो सुखदेव जी जैले फायदा नहीं भाव, वास्तविक में डॉक्टर से ने झूठ न बोलो। सुखदेव जी हैं डॉक्टर, मरीज है परीक्षित, तो जैले फायदा नहीं भा तैले सुखदेव जी वो परीक्षित के मुंह से यक्को दाय नहीं निकला कि हमका फायदा होगा। यह है कहा वही फायदा नहीं है। बहुत ऐसे मरीज है देखे हो, दवा खाए खाते इंजेक्शन लगवाओ खाते, नहीं बुखार नहीं है, बुखार नहीं, हाँ नहीं बुखार नहीं। अरे दुनिया की कथा सुना डाला, जब यदुवंश की कथा सुनाया, कन्हैया जी की कथा, तो सुखदेव से परीक्षित बोले गुरुजी अब आराम मिल गए। जब मिल गई आराम, बस वहां स्टार्ट कर दे, वहां दवा पकड़ ले, का लगी है तो फायदा होगा। जौन इंजेक्शन फायदा कह जा वो का लिख लो। तो अब सारी कथा सुनाई डाले जब, तो सुखदेव ने सोचा देखी भला भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व 4 अक्षर हैं, भा गा वा त। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व देखी भला कुछ आराम है कि नहीं। तो अब मरे का कल है परीक्षित जी को। तो सुखदेव ने पूछा राजन यो बताओ कुछ और इच्छा हो तो और सुना दे। तो परीक्षित जी बोले गुरुजी हमारी इच्छा है कि हमारे दादा और दादी को बिहाव की तबा।
जी का कल मौत होए तो विका यू दिखाई कि हमारे बाबा आवाजी बिहाव कितना भारा है। आवाजी बाबा का जब नाम लेने कि बाबा आवाजी बिहाव कितना भारा है। सुखदेव जी समझ गए कि राजा परीक्षित मरने से निर्भय हो गया। अनुभव किया जाता है ना। मेरे भैया और बहनियों सुन लो, अभिमन्यु जी उठाए चल दिए। भीम ने कहा बेटा नहीं मानने हो तो जाओ, लेकिन जब संकट पड़े तो हमका याद करना, संकट पड़े तो हमको याद करना और तुम्हारे दादा तुरंत आएंगे मदद करेंगे। चल पड़ा अभिमन्यु। चलते चलते चक्रव्यूह में पहुंचा तो वहां पर क्या देखा, दुश्मन है सारा जमाना, सारा जमाना दुश्मन खड़ा है, कौनो अपन नहीं है, एक आदमी। अभिमन्यु बीचों बीच रण में खड़ा है।